आज जैसे कि आज वचन के लिए भी जो हमने तैयारी करी थी, आज उससे सारे रिलेटेड जो भी अभी एक्टिविटीज हुई हैं, जो भी गवाहियों का बोला जाना या गीतों का गाया जाना, वो जो आज मैंने वचन में प्रभु से मांगा था कि कुछ टॉपिक मिले जिसपे अपन मनन चिंतन करेंगे सारे लोग, तो उसकी तैयारी के लिए जो आज गाना हमको अभी गाना है, वो हमने भी तैयार किया हुआ है कि किस तरीके से प्रभु को महिमा दिया जाए। सो वचन में जाने के पहले हम जरूर से उस गाने को गा लेंगे जो कि पाया जाता है गीत नंबर 612। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, क्योंकि प्रभु ने सचमुच में हमें इस योग्य किया है कि हम उसकी स्तुति कर सकते हैं और उसके परिवार के सदस्य हैं। सो इस गाने को प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। आप सबों से भी आग्रह है, जो गाना चाहें जरूर गाइए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। सो प्रभु को सारी बातों में महिमा मिले। अभी तक प्रभु ने हमारी सहायता की, मदद और अगुवाई करी कि हम यहाँ तक प्रभु की स्तुति करने के लिए पहुंचने पाए हैं। और आगे जो भी मैंने प्रभु से ये मांगा था कि प्रभु एक ऐसा सब्जेक्ट दीजिए जिसपे हम सारे प्रिय लोग मिल करके मनन चिंतन करने पाए। और जो भी मुझे ज्ञात हुआ उसके तहत खुदावंद की हुजूरी में इबादत करने के लिए जबकि हम सब हाजिर हैं, वही जैसे एंजल ने बोला कि प्यास लगे तो कुआं खोदो, वो बाप का असर तो जाता ही है बच्चे पे। वो मेरी भी कुछ ऐसी आदत है कि इन लोग ने लगातार मुझको रिमाइंड करते रहे पिछले दिनों में कि 23 तारीख को हमारी बारी है, तो आप तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। मतलब ठीक है, हाँ हूँ बोला। लेकिन जब सर पे अब तलवार लटक ही गई तो फिर रात को बेचैनी बढ़ गई थी और प्रभु से मैंने विनती करी कि प्रभु कुछ मिल जाए। और जैसे सुबेरे उठा, प्रभु की दया से कृतज्ञ शब्द से मैं दो चार हुआ। कृतज्ञ शब्द जो है मेरे जेहन में आया, और उसके लिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 28 पद को हम जरूर से पढ़ लेंगे। रानी बेटी एंजल, पहले इंग्लिश और फिर हिंदी में पढ़ना बेटा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय पद 28। हाँ, यस। Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Yeah. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जी हाँ।
तो ये इस वचन को जब मैं पढ़ा कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, मतलब किंगडम ऑफ गॉड जो है वो हिलने का नहीं, वो स्थिर है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझको और आपको चुना कि हम इस राज्य के वारिस भी बन सकते हैं। और इसके लिए हमको क्या है, कृतज्ञ होना है। तो सचमुच में प्रियो, बहुत अद्भुत आशीषें पूरे वचन में, पूरे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और बहुत सारे स्थलों को जैसे हम देखेंगे तो वहां पर हर बात के लिए प्रभु ने हमको बोला है, हर एक बात के लिए धन्यवाद करो, चाहे स्थितियां कैसी भी हों, हमको धन्यवाद देना ही है। और इसके लिए प्रभु परमेश्वर ने हमको बहुत सारे स्थलों के माध्यम से जो मेरी अगुवाई की, उनको मैं जरूर रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम, यदि हम कृतज्ञ रहेंगे तो जिस राज्य के हम वारिस होने को हैं वो तो हिल ही नहीं सकता। मतलब इतनी स्टेबिलिटी और ये दावा कोई कर ही नहीं सकता जो हमारे बाप आसमानी ने मुझको और आपको कमिटमेंट किया हुआ है। और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करनी जिससे वह प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने का उन्होंने एक सिस्टम बता दिया है। तरीका मेरे और हाँ आपके हाथ में है, क्योंकि पूरी बाइबल में जितने भी हमने अभी तक के अध्ययन किया, जितनी भी हमने सीखे हैं, जो भी जानकारी ज्ञान बुद्धि पाए हैं बाइबल के माध्यम से हमने, उसमें यही पाया है कि सारी चीजें कंडीशनल है। आयु यदि बढ़ानी है तो ये कर, हड्डियां पुष्ट करनी है तो ये कर। मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन बाइबल में नहीं। हर मर्ज की दवा जो है वो बाइबल में बिल्कुल उल्लेखित है। और इसलिए यहाँ पर यदि मुझको और आपको जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट है कि हम भले काम करें, इसलिए हम सृजे गए हैं। और भले काम करके जिस कारण से हम सृजे गए हैं, और उसमें यदि हम सही निकल जाते हैं तो हमारा बाप आसमानी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। और उनको प्रसन्न करना अनहोना नहीं है। और ये यदि उनको प्रसन्न कर लिए तो फिर तो कोई बात ही नहीं ना। पप्पा खुश है तो फिर सारी चीज अपनी है। यहीं पर यही बात लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और इसलिए भक्ति किस तरीके से होनी है, भय सहित। जो सचमुच में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं और आप जब प्रभु की स्तुति और महिमा और आराधना करते हैं तो उस समय प्रभु के और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं रहता। ये नहीं कि हम इधर मोबाइल देख रहे हैं, इधर वचन चल रहा है, या कहीं पर कोई बात भी हो रही है। मतलब हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल प्रभु के संग रहता है। और यही भक्ति है कि हम अपने बाप आसमानी के साथ किस प्रकार से पेश आते हैं, क्योंकि वो तो हर जगह हर समय हम जिस भी स्थिति में हैं वो निरंतर देखते रहते हैं। सो इब्रानियों की इस पत्री को जब इस पद को मैंने पढ़ा तो ये है कि हर बात में कृतज्ञ होना है। और सृष्टिकर्ता की जो उत्कृष्ट कृति मनुष्य अनाज्ञाकारिता के कारण ये निकृष्ट माटी का पुतला बन के रह गया। उन्होंने तो सर्वोत्तम कृति बनाई थी, एक उत्कृष्ट रचना करी थी आदम की, अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण वो उत्कृष्ट कृति जो है वो निकृष्ट हो गई। आज के व्यस्तम भाग दौड़ के जीवन में भी जो हम देखते हैं, जैसे कि अभी सिस्टर जॉन ने जो बोला कि इस जीवन में जो मेन हमारा टारगेट है वो है क्या। उन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने एक मकान खरीदा और सीपेज हुआ, प्रॉब्लम हुआ। बिल्कुल हर एक मनुष्य के नस नस में ये बात रग रग में शामिल शुमार है। जैसे ही वो अपने एजुकेशन को फुलफिल करता है, नेक्स्ट उसका जो टारगेट रहता है, हाउ टू अचीव जॉब, सिर्फ और सिर्फ कैसे काम मिले और हाउ टू अर्न मनी, और किस तरीके से इस जीवन को अपने आलीशान तरीके से निर्वहन किया जा सके। और कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मनुष्य यदि है इस पृथ्वी पे तो ये आवश्यकता तो है, रोटी कपड़ा और मकान की हर एक मनुष्य की आवश्यकता है। सदियों से ये चक्र चला आ रहा है और चलता रहेगा। अधिकांश लोग असंतुष्ट हैं इस जीवन से। जैसे कि छोटी ने भी बोला
कि सेटिस्फाइड होता ही नहीं आदमी। और इस पे आखिर वजह क्या है? जैसे बोलते हैं ना, वो अधोलोक का जो पेट है कभी भरता नहीं, वैसे ही मनुष्य की जो हमारी और आपकी जो अभिलाषाएं इच्छाएं हैं, वो कुछ ना कुछ तो चाहिए है। थोड़ा और मिल जाता तो बेहतर था, थोड़ा है और थोड़े की और जरूरत है, बिल्कुल ये सिस्टम है। और इन दिनों में हम इसी बात को लेकर बिल्कुल से अलर्ट हैं कि प्रभु परमेश्वर दया करें कि हम ये जो सांसारिक मोह माया है, जिसके लिए सारा काम करते हैं, इस पे पूरा अपना जो कंसंट्रेशन है ना करें। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सचमुच में हमारे पूर्वजों को ना जाने क्या सद्बुद्धि दी है, ना जाने किस तरीके से उन्होंने हमारे जीवन का हमारा पालन पोषण किया है, और जो भी शिक्षाएं दी हैं कि हम बचपन से लालच नहीं किए हैं। हमारे मम्मी पापा ने जो भी हमको सिखाया है, हम कभी लालची नहीं रहे हुए हैं, और जो भी मिलता था उसमें संतुष्ट रहते थे। मेरा एक जिगरी क्लासमेट मतलब थे, बसंत लाल अग्रवाल करके, बचपन के दोस्त हैं और जिगरी दोस्त थे हम लोग। कॉलेज भी हमने एक संग किया। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और जब मैं उनके पास जाता था तो मेरे को अक्सर बोलते थे, यार तू कभी टेंशन में दिखता नहीं है, बोले हमेशा ही तू जैसे का तैसे ही दिखता है मेरे को। तो मैं बोला, देख भाई, मैं तो टेंशन वेंशन लेता नहीं हूँ, और इत्तेफाक से मैं देने ही का काम करता हूँ, लेकिन टेंशन नहीं लेता। तो बोले कि तू सेटिस्फाइड कैसे रहता है, कुछ काम और कर। तो मैं बोला, यार बीबी भी जॉब में है, 1 लाख रुपए करीब उसको मिल ही जाता है, 1 आध लाख रुपए मेरे को भी मिल जाता है, 3 प्राणी है, 2 लाख मोर देन सफिशिएंट है, उस करेंगे क्या ज्यादा लेके। तो बोले, अभी तेरे को बाद में पता चलेगा, तब तेरे से पूछूंगा। फिर कुछ सालों बाद फिर ऐसी बैठक हुई उसके संग, उसके दुकान में, काफी बड़ी उसकी मार्बल की शॉप है, पहले 100 मिल था उनका। तो बोले, अब बता, बोले अब तो तेरी बिटिया भी बड़ी हो गई है, और पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा, अब क्या हाल है तेरा? बोले, बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही, अभी भी संतुष्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी व्यवस्थाएं प्रभु की ओर से होती हैं, होती रहेंगी। और मैं बोला कि जब से मैं प्रभु के संगति में आया हूं, तब से पहले मैं सुबेरे 9 बजे निकलता था और रात को 9 बजे आता था वापस, 12 घंटे काम करता था। और जितनी मेरी अर्निंग होती थी इन दिनों में, पिछले 10 साल पहले की लगभग बात है ये, पिछले इन दिनों में मैं लगभग 4 घंटे 5 घंटे ही काम करता हूं, और मेरी अर्निंग पहले से 1.5 गुनी हो गई। और इस तरीके से हम दोनों दोस्तों में बातों का, विचारों का आदान प्रदान होता रहा। और फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, और काफी उनके लिए हमने प्रेयर भी किया। इस तरीके से उनने भी कई जगह जाके प्रेयर किया, अन्य भक्त संदासों से भी प्रेयर कराए। और फिर पिछले 5-6 साल पहले वो रहे नहीं मेरे दोस्त। तो अंततः जब तक वो जीवित थे, आखिरी मुलाकात तक की उनसे जो मेरी बात हुई, उनको मैंने यही बोला कि भाई मैं तो संतुष्ट हूं जो भी प्रभु ने हमको दिया है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज ये जो असफल जीवन को सफल करने के लिए हर एक इंसान को किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, खासकर एक गुरु की आवश्यकता होती है। और आदिकाल से या पूर्व के युगों से हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता रहा है, वो कायम रहा है। लेकिन जो पहले जो गुरुओं की जो इज्जत थी, सम्मान था शिष्यों के नजरों में, आज वो जो वाकया है वो विरले ही नजर आते हैं। आज गुरु और शिष्य के बीच में जो रिलेशन है, वो एक फॉर्मल रिलेशन बन के रह गया है। ठीक है भाई, ये टीचर है, पढ़ाएंगे जाएंगे। पहले तो हमको माँ बाप से तो कम और टीचरों से ज्यादा डर लगता था, क्योंकि वो स्कूल में पीटते भी थे, और घर में बता भी देते थे जाके कि लड़का आपका ये कर रहा था, तो इधर डबल पिटाई पड़ती थी। तो हम ये चाहते थे कि भैया आप ही पीट लो, लेकिन घर में मारना पड़े। तो वो जमाना ऐसा था कि गुरु पीट ले हमको मंजूर था। लेकिन आज का जमाना ये है कि यदि कोई बच्चे को हमारे छू दे कोई गुरु, तो फिर गुरु के लिए मुश्किल की बात कि मेरे बच्चे को आपने पीटा कैसे, या किसी भी तरीके से उसको टार्चर आपने क्यों किया।
सो ये तो रह गई सांसारिक गुरु और शिष्यों की बात। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे जो हैं वो गुरु यीशु हैं, और विगत 1.5 वर्षों से हम डिसाइपलशिप का जीवन जी रहे हैं। और जो गुरु रात में पेड़ों पर बैठे पक्षियों को भी नींद में कभी गिरने ही नहीं देते, वो ईश्वर हमें कैसे बेसहारा छोड़ देंगे। इसलिए हम कृतज्ञ हैं। और आज मेरा जो विषय है कृतज्ञता पर ही आधारित है। और इसलिए प्रियो, बहुत ज्यादा ये आवश्यक है कि हम दूसरों के बारे में ज्यादा देख रेख ताक झांक दूसरे के जीवन में ना करें, क्योंकि हम दूसरों की बुराइयों को और गलतियों को देखने में अपना जो बहुमूल्य समय जो बिताते हैं ना, यदि अपनी गलतियों को देखने में वो समय यदि बिता दें तो हमारा जीवन कहीं बेहतर हो जाएगा। और कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये तो मैटर ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे, जिसको जो करना है, जिसको जो कहना है वो करने और कहने दीजिए। मुझको और आपको क्या करना है पिछले 1.5 वर्षों में बखूबी से हमने जान लिया है। सो इसलिए आज खुदावंद खुदा के जीवित कलाम से इन वचनों पर गौर करेंगे, मनन चिंतन करेंगे कि क्यों मुझे और आपको अपने पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के कृतज्ञ रहना है। आज सुबह जब हम अपनी पारिवारिक आराधना में थे तो एंजल ने पढ़ा इब्रानी 2:1-5। उसको मैं चाहूंगा कि बेटा फिर से पढ़ना। यस, इब्रानी 2:1-5। यस। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। जी हाँ, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य क्या है तू उसकी चिंता करता है। और इसलिए भी हमको प्रभु के कृतज्ञ रहना है। और इब्रानी 2:1-5, सॉरी इफिसी 2:1-5 भी मैं बोलूंगा पढ़ ले। इफिसी 2:1-5 भी पढ़ ले। यस। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जी हाँ, ये अनुग्रह ही से प्रभु परमेश्वर ने मेरा और आपका उद्धार किया हुआ है। और इसलिए मुझको और आपको कृतज्ञ रहना है। तो मैं जो मुझे वचन मिले हैं उनको मैं ज्यादा विस्तृत नहीं करके शॉर्ट में ही बोलूंगा, ताकि आप सभी जानते हैं इन सब बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं और वचन का मनन भी कर चुके हैं। इसलिए समय बचाने के लिए मैं सिर्फ उन स्थलों को ही बताऊंगा कि किन कारणों से हमको अपने परमेश्वर पिता का क्या करना है, कृतज्ञता प्रकट करनी है। परमेश्वर पिता के लिए, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रति कृतज्ञ होना है। यदि हम इब्रानी 3:9 को देखेंगे तो उसमें भी लिखा है कि भेदों के प्रगटीकरण के लिए जो आदि से गुप्त थे,
जो भेद जो आदि से गुप्त थे, उसको उन्होंने इन दिनों में, अंतिम दिनों में प्रकट किया है मेरे और आप पे, और इसलिए हमको कृतज्ञ रहना है। कृतज्ञ होना है याकूब 1:17 के अनुसार, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। इसके लिए मेरे और आपको कृतज्ञ रहना है, क्योंकि हम ज्योति की संतान हो गए हैं इस वचन के अनुसार। क्योंकि लिखा है कि ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है। क्या क्या मिलता है? हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से मिलता है। कृतज्ञ होना है निश्चिंत यात्रा के लिए, क्योंकि भजन संहिता 37:5 में वर्णित है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यदि हम जब भी हम अपनी जर्नी में जाते हैं, कहीं के भी सफर में जाते हैं, तो वहां पर भी हमको कोई चिंतित नहीं होना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारी यात्रा को सफल करते हैं और इसलिए हमको उनके कृतज्ञ होने हैं। भजन संहिता 138 के 3 के कारण, जहां लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। जब भी हम संकट में पड़े रहते हैं, जब भी हम परेशानी में पड़ते हैं, हम जब दुहाई देते हैं अपने बाप आसमानी की, तो सुनते हैं, और ना सिर्फ सुनते हैं परंतु क्या करते हैं, बल भी देते हैं और हियाव भी बनाते हैं कि हम उस संकट से उबरने पाए। कृतज्ञ रहना है भजन संहिता 28 के 6-7 पद में जो लिखा है उसके लिए, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ढाल जब रहता है तो तलवार या बर्छे या गोलियां भी उस मनुष्य के बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और जब हमारा परमेश्वर ही हमारा बल बन जाए और हमारी ढाल हो, तो फिर हमारा विरोधी कौन। सो कृतज्ञता प्रकट करनी है भजन संहिता अध्याय 30 में उल्लेखित वचनों के लिए कि मेरी शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। भजन संहिता 30 का पूरा अध्याय कृतज्ञता पे ही डिपेंडेंट है, और उसी में लिखा है कि शत्रुओं को मुझ पर आनंदित करने नहीं दिया। इसलिए पिता परमेश्वर के प्रति हमको कृतज्ञ रहना है। कब्र में पड़ने से बचाया, दुहाई सुनकर चंगा किया, मेरी टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। ये पूरे चीजें भजन संहिता 30 अध्याय में उल्लेखित है। सो इन आशीषों के लिए मुझको और आपको अपने पिता परमेश्वर का कृतज्ञ होना है। कृतज्ञ होना है भजन संहिता 136 के वचनों के लिए, उसकी करुणा सदा की है। सारी बातों में, सारे पदों के अंत में हम देखते हैं दूसरे भाग में, उसकी करुणा सदा की है। कृतज्ञ है हम यूहन्ना 10 उसके 10 और 11 के लिए, जहां लिखा है, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कृतज्ञ होना है इसलिए भी क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 2:14 और 15 में वर्णित है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमको जय के उत्सव में हमेशा हमको विजयवंत करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज हम कहीं पर अपने सिर को नहीं झुकाते। आज प्रभु ने ऐसी अपने जीवन में, आज तक के जीवन काल में कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया कि मेरी एक खुद की गवाही है कि मुझको किसी के आगे सिर झुकाना हो, क्योंकि जो अपने परमेश्वर के सामने सिर झुकाता है, परमेश्वर स्वयं उनके सामने खड़े हो जाते हैं उनके लिए और उसका सिर कभी झुकने नहीं देते। सो प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का लाख लाख धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर हमको जय के उत्सव में लिए फिरते हैं और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाते हैं। जो अभी हम वचन को प्रचारते हैं, जो भी हमको ग्रेट कमांडमेंट मिला है, उसके लिए हम बहुत ज्यादा सिंसियर हैं कि किस तरीके से उन लोगों तक वचन को प्रचारने पाए जहां तक अभी तक लोगों ने यीशु के नाम को नहीं सुना है।
और ये जो जवाबदारी को हम बड़े शिद्दत से कर रहे हैं, इसके लिए प्रभु को महिमा मिले। और प्रभु सचमुच में हमको इस योग्य किए हैं, उसके लिए हम प्रभु के कृतज्ञ हैं कि प्रभु के हम आज्ञाओं को मानने पा रहे हैं। प्रभु ने हमको इस योग्य किया है, उस लायक बनाया है कि हम उसके वचन को प्रचारने के लिए अपने घर बार को छोड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। और प्रभु की दया से हम प्रभु के कार्यों को करने में सफल होते जा रहे हैं। कृतज्ञ होना है पहला शामुएल 12:22 के लिए, जहां लिखा है, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से तुम्हें अपनी प्रजा बनाया है। हम अपनी इच्छा से नहीं बने, प्रभु की प्रजा। ये मेरा और आपका सौभाग्य है कि प्रभु ने अपनी इच्छा से मुझको और आपको अपनी प्रजा बनाया है प्रियो। सो इसके लिए क्या करना है? हमको कृतज्ञ होना है। नहीं तो देखिए, नजर डालिए, पूरे हिंदुस्तान में 80% जो है वो प्रभु के नहीं है, प्रभु को नहीं जान पाए हैं, जीवते प्रभु का भय नहीं मानते 80%। उन 20% में केवल 6% है हमारी कम्युनिटी। वो 6% में मैं और आप कर रहे हैं, और वो भी 6% में नहीं मालूम कि 1% कि 0.% कुछ। लेकिन कृतज्ञ होना है हमको। मैं तो कृतज्ञ हूं अपने प्रभु परमेश्वर का कि उन्होंने हमारे इस जूम फैमिली को चुन लिया है। और इसलिए इफिसी 6:10 में भी जो हम जब पढ़ते हैं, 10 से 18 में जो लिखा है सब आप जानते हैं कि इफिसी 6:10 से 18 पद में, परमेश्वर प्रदत्त हथियारों के लिए जिससे शैतान का सामना कर सके। हम में से हर एक जन जानते हैं कि परमेश्वर प्रदत्त हथियार क्या क्या हैं और शैतान से किस तरीके से हम सामना करके उसको खदेड़ सकते हैं और विजयवंत हो सकते हैं। इसके लिए भी हमको क्या है? कृतज्ञ होना है और सुसमाचार के भेदों को भी जान सकें। प्रभु ने हमारे लिए वो मार्ग खोला है, खासकर इन दिनों में। सो प्रभु का धन्यवाद हो। कृतज्ञ होना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। कृतज्ञ होना है उस अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 14 से 18 लो। इसको जरूर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंजल से कि बेटा पढ़ ले। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। जी हाँ, कितनी बड़ी आशीष है प्रियो इसमें। देखिए, अनुग्रह पर अनुग्रह। अब उसके बाद भी यदि मैं और आप कृतज्ञ नहीं होंगे तो फिर उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि इन थोड़े से वचनों के माध्यम से हमने मनन चिंतन किया। हर एक बातों में हमें अपने त्रिएक परमेश्वर के कृतज्ञ रहना है। उन 9 कोढ़ियों से हमारा जीवन ना हो जिन्हें यीशु ने चंगा तो किया, परंतु लौट कर कोई भी यीशु के समीप नहीं आए। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में उल्लेखित है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, और बहुत सारे उसमें दुर्गुणों का वर्णन है जिसमें लिखा हुआ है कृतज्ञ भी होंगे। तो इसलिए प्रभु करे कि हम कृतज्ञ रहें, ना कि कृतघ्न। ये हमारे इन अंत के दिनों के लिए बात है। सो प्रभु का मैं कृतज्ञ हूं। जीवतों के बीच हम सभी पाए जाते हैं। प्रभु के उस बुलाहट के लिए, उस चुने जाने के लिए, उनकी आशीषों के लिए
हमें आनंदित और मगन रहने के लिए ये जीवन दिया है, उसके लिए हमको संतुष्टि का जीवन दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छे रिश्तेदार दिए हैं। नहमिया के समान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए ज्ञान बुद्धि सद्बुद्धि दी है, और वो बल सामर्थ्य भी दिया हुआ है। प्रभु की दया से जो सांसारिक आशीषें हैं उसमें भी कोई कमी नहीं है, और सबसे बढ़ के हम उसके प्रेम, उसके दया, उनके अनुग्रह और उनके उद्धार के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन के लिए किया है, हम कृतज्ञ हैं कि एक नया जीवन हमें दिया है। और सचमुच में जूम फैमिली का मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूं, परमेश्वर पिता के बाद अपने कमांडर का, अपने भतीजे बाबू का, आदरणीय जो हमारे गुरु हैं मामागण, और भी जो प्रिय हैं सारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, सभी के सहयोग, मार्गदर्शन और विभिन्न प्रकाशनों के कारण से जो भी हमने पाया है, उन सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर के हम कृतज्ञ हैं। आज जो अवसर मैंने प्राप्त किया, उस अवसर के लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ, पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, रानी बेटी एंजल का, उसकी मम्मी का, जो समय समय पर मुझको क्या कहते हैं ठुनकते रहते हैं कुछ कुछ कि ऐसा करो वैसा करो। सो प्रभु को महिमा मिले। अब शेष अवसर आप सबों को है कृतज्ञता के बारे में जो भी प्रकाशन है सो बोलें। सो प्रभु को सारी बातों में महिमा मिले। थैंक यू जीसस।